हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस मोर यू आर वेलकम टू एग्जाम्बिया। आज 1 जनवरी है एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड scintillating न्यू ईयर. It should be filled with your success, your prosperity, your happiness and sound health. No disease should affect you and your preparation. तो आज एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं. वो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि अ और एन लगाने में उनको प्रॉब्लम होती है. प्रॉब्लम एक बेसिक फंडामेंटल की वजह से होती है कि बच्चों ने ज़्यादातर रट रखा है कि ए ई आई ओ यू को वो वावेल मानते हैं, और होता भी है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है अगर आप इसको वावेल मानते हैं. तो ए ई आई ओ यू, ठीक है, नो डाउट ये वावेल हैं. क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में जितनी भी मात्राएं हैं, हिंदी में जिसको हम मात्राएं कहते हैं, जितने भी वावेल्स हैं वो बनते इन्हीं से हैं, इसलिए इनको वावेल मानने में कोई बुराई नहीं है. बट इनको वावेल मानने में और इनके पहले आ एन लगाने में थोड़ा फर्क है. आप मानिए, इनको वावेल मानिए, ये वावेल हैं भी, मैं भी कहता हूँ कि ये वावेल हैं, लेकिन आ एन लगाने में और इनके वावेल होने में एक रिलेशन है. उस रिलेशन को जान लीजिए तो फिर ये कभी मिस्टेक नहीं होगी इस तरह की. अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है, थोड़ा सा इनके परिवार के बारे में लेके चलते हैं, फिर आपको बताते हैं ऐसा क्यों होता है. होता ये है, जैसे कभी मान लीजिए आपके सामने एक वर्ड लिखा हो ऑनियन, ठीक है, या ऑरेंज लिखा हो, ठीक, एक वर्ड लिखा ऑरेंज, ठीक, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है, बस एक सेकेंड रुकिए, आ जाएगा. थोड़ा सा ये सूख गया है, वो मतलब गीला हो गया, पानी लग गया था, गीला हो गया, इसलिए ठीक से नहीं चला. अब ये देखता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक, ऑरेंज. वो बोर्ड गीला होने की वजह से दिक्कत हो गई, ठीक. ये लिखा आपके सामने ऑरेंज, अब दिख रहा होगा अच्छे से. लिखा आपके सामने ऑरेंज और आपके सामने लिखा वन साइडेड गेम, ठीक, ऐसे लिखा. अब इसके पहले आपको आ और एन में से एक लगाने को दे दिया जाए तो क्या करेंगे? आपको पता है कि ए ई आई ओ यू वावेल होते हैं, आपको पता है ये चीज़, मैं फिर लिख दे रहा हूँ, ए ई आई ओ यू ये वावेल्स होते हैं, ठीक है. अब वावेल, ये वावेल दोनों के दोनों वर्ड वावेल से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों के पहले जो आर्टिकल लगेगा, आ लगाना होगा, तो इसमें अंतर आ जाएगा. ऑरेंज के पहले आप क्या लगा रहे हैं? एन, लेकिन वन के पहले आप एन नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या लगाना पड़ेगा आपको? अ लगाना पड़ेगा. अब आप पूछेंगे क्यों? दोनों किससे स्टार्ट हुए? ओ से स्टार्ट हुए. नो डाउट कि दोनों वावेल हैं, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, आई इंसिस्ट कि दे आर वावेल्स. बट जब आ और एन लगाना होता है तो वावेल का कंसेप्ट थोड़ा सा बदलता है. वावेल का कंसेप्ट क्या बदलता है कि नाउ यू विल कंसंट्रेट ऑन द साउंड ऑफ वावेल, ठीक है. बिफोर यूजिंग आ एंड एन यू मस्ट कंसंट्रेट ऑन इट्स साउंड, बिकॉज यूजिंग आ एंड एन आर डिपेंडेंट ऑन देयर साउंड, नॉट ऑन देयर अल्फाबेट एंड नॉट ऑन देयर लेटर. तो ये जो वावेल लेटर है उसका साउंड क्या है ये देखिएगा. ये जो वा ओ एन ई लिखा है, इस ओ को हम पढ़ते क्या है? वाह. क्या पढ़ रहे हैं? वाह पढ़ रहे हैं. और ये जो ये वाला ओ लिखा हुआ है, इस वाले ओ को हम क्या पढ़ते हैं? अ. क्या पढ़े? अ. तो डिफरेंस इज दैट, जो डिफरेंस है, द डिफरेंस इज दैट व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर अल्फाबेट, वो पर्टिकुलर लेटर, उस लेटर का प्रोनाउंसिएशन क्या है. अगर आप इसी ओ को वा पढ़ रहे हैं, जैसे जो पूरा वर्ड अगर हम पढ़ें तो ये क्या लिखा हुआ है? वन लिखा है. और इस पूरे वर्ड को पढ़ें तो क्या लिखा है? ऑरेंज लिखा है. तो वन और ऑरेंज में इसका जो पहला साउंड है वो क्या है? वाह. किस में आता है? कॉन्सोनेंट साउंड में आता है. भले ही ओ लिखा हुआ है, भले ही उस वर्ड की स्टार्टिंग एक वावेल लेटर से हो रही है, बट दैट वावेल लेटर इज नॉट साउंडिंग वावेल. That vowel letter is sounding consonant. If the sound is consonant, article is a. Or same letter O in the first word sounding vowel A,
अब इसकी अ साउंड होगी, ये वॉवेल साउंड दे रहा है इसलिए इसके पहले एन लगा। ठीक है, ये बात है। इस बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा के आपको समझाते हैं। ठीक, आगे बढ़ा के कैसे समझाते हैं, तो आपको थोड़ी सी इनकी फैमिली हिस्ट्री में चलते हैं और फैमिली हिस्ट्री में चल के फिर आप लोगों को बताते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में लगाने के लिए। चलिए आइए देखें। ठीक है, ड्राई है, हाँ ड्राई है। हमारे पास एक टॉपिक है आर्टिकल। ठीक, आर्टिकल ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल नहीं है। इस आर्टिकल में हम लोग पढ़ते हैं दो तरह के आर्टिकल होते हैं। एक आर्टिकल क्या होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, और एक क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल होता है। ये आया आपका डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, आपके पास इंडेफिनिट आर्टिकल है अ या एन, तो इनको दो नहीं मानेंगे आप। अ और एन ये दो आर्टिकल नहीं है। सपोज समबडी आस्क्स यू देयर आर हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंग्लिश, तो अगर कोई पूछता है कि आपसे कि अंग्रेजी में कितने आर्टिकल्स हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 3 या 2? आपका जवाब होना चाहिए देयर आर 2 आर्टिकल्स इन इंग्लिश। अब कौन कौन से हैं, देयर आर 2 आर्टिकल्स, वन इज इंडेफिनिट आर्टिकल एंड द अदर इज डेफिनिट आर्टिकल। एंड इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है, वो आ और एन है, और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल है आपका द है। तो दीज आर नॉट 2 आर्टिकल्स, जो आ और एन है दीज आर नॉट 2 आर्टिकल्स, ये 2 आर्टिकल्स नहीं है, दीज आर 1 आर्टिकल। ठीक, दो भले लिखे हैं, 1 है। उसी आ का जरा सा प्रोनाउंसिएशन या आ को यूज करने में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग साउंड। इसके पीछे कौन सा साउंड आ रहा है, इस आधार पर हम इसको अलग कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब यूज के लिहाज से देखें तो कहाँ कहाँ लगता है, आपके पास नाउन होगा। नाउन का क्या क्या होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है, या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है, या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है। तो अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर अनकाउंटेबल लिखें तो ये थोड़ा सा ग्रामर के साथ बेमानी होता। आप इसको कहिए अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन इज नेवर यूज्ड एज प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल में कभी यूज ही नहीं करते हैं, अनकाउंटेबल इज ऑलवेज सिंगुलर। अच्छा, सिंगुलर प्लूरल की बात अनकाउंटेबल में नहीं की जा सकती है, जिसका प्लूरल हो ही नहीं सकता उसका सिंगुलर भी नहीं होता। हुआ क्या कि अनकाउंटेबल नाउन चूंकि काउंट नहीं कर सकते, जिसके लिए इसके कारण इसके साथ हमेशा ट्रीटमेंट सिंगुलर का होता है। ठीक है, एक्चुअली ये सिंगुलर प्लूरल नहीं है, वर्ब के लिहाज से ये बनाया जाता है कि अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ सिंगुलर लगती है वर्ब। और यहाँ पर यूज करने के लिए देखते हैं हम, अनकाउंटेबल नाउन आया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया, और प्लूरल काउंटेबल नाउन आया। व्हिच वन, मतलब किसके पहले हम दा लगा सकते हैं, किसके पहले आ एन लगा सकते हैं। तो एक बात ये समझिएगा, अगर अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप आ या एन यूज करते हैं, इसको मैंने प्लस किया और यहाँ लगाया मैंने आ और एन, और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले हमने आ या एन का ऑप्शन ले लिया, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हमने आ या एन का ऑप्शन ले लिया। तो यहाँ पर देखिए, अगर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो अगर फॉलोइंग नाउन अनकाउंटेबल नाउन है तो यू कैन नॉट यूज आ एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो नाउ यू कैन यूज आ और एन। अगर अगला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वंस मोर यू कैन नॉट यूज आ एन। मतलब क्या हुआ कि इंडेफिनिट आर्टिकल आ एन और एन कैन नॉट बी यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन और बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। आ एन can be used only before singular countable noun. There are a condition, noun should be singular and countable. क्या शर्त है कि noun should be singular and countable, तभी आप आ एन लगा सकते हैं। अगर नाउन प्लूरल है तो भी नहीं लगा सकते हैं, देखिए काउंटेबल है लेकिन प्लूरल है, नहीं लगेगा। और अगर नाउन अनकाउंटेबल है तभी आप आ एन इसके पहले नहीं लगाएंगे। एक बात हो गई। दूसरी बात है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या दा लग सकता है। ठीक है, मैं देखता हूँ, तीनों के पहले दा लगा के देखता हूँ। इसके पहले भी हमने लगाया दा, इसके पहले भी हमने यूज किया दा, और इसके पहले भी हमने यूज किया दा। क्या इन तीनों के पहले दा लग सकता है? यस, यू कैन यूज द बिफोर एनी काइंड ऑफ नाउन।
You can use article, definite article the before uncountable noun, before singular countable noun and before plural countable noun. But there are conditions. ठीक है, शर्तें लागू. ठीक, कंडीशनल है ये, फ्री नहीं है कि आप किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले दा लगा सकते हो, ऐसा नहीं है. कुछ शर्तों के साथ अनकाउंटेबल के पहले भी, सिंगुलर काउंटेबल पहले भी और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी द लगा सकते हो. बट देयर आर सम कंडीशंस. इफ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड यू कैन यूज द बिफोर अनकाउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन. ठीक, चलिए ये बात हो गई. तो ये बात कल की बात है, बाद में फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में. ठीक है, द कैसे इनके पहले लगता है. जो आज का हमारा टॉपिक है वो कौन सा है कि इसमें आ और एन लगाने का क्या रूल है. ठीक, यहाँ पहुँचते हैं. तो आ एन कहाँ लगता है? ओनली बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नेवर बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल नाउन. ठीक है, दो बातें हो गई. ये आप नोट कर लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा कि आ और एन का यूज हम केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं. अच्छा, जब उसके पहले करते हैं तो क्या शर्तें हैं, कब आ लगेगा और कब एन लगेगा. Discussion of the day is that when we use a and when we use an. ठीक, चलिए आते हैं a और an का यूज. लेट्स डिस्कस. a किसके पहले और an किसके पहले. तो बस एक बात आप याद रखिएगा, a बिफोर कंसोनेंट साउंड, बिफोर कंसोनेंट साउंड. ठीक है, आप लेटर पे मत जाइएगा, साउंड पे जाइएगा. एन कहाँ लगता है? बिफोर वावल साउंड, बिफोर वावल साउंड, ये वावल साउंड के पहले लगता है. ठीक, दो बातें हो गई. इसी चीज़ को हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था. जैसे ऑरेंज लिखा है और वन साइडेड गेम लिखा है. ठीक, यहीं से हमने स्टार्ट किया था और यहीं आके फिर इसको कंटिन्यू करते हैं. ठीक, इसके पहले हमें आ और एन लगाना है. तो ऑरेंज में ओ की साउंड क्या आ रही है? आ रही है. इसके लिए हम इसके पहले एन लगाएंगे. यहाँ पर इसकी साउंड जो आ रही है वो वा की आ रही है, इसलिए इसके पहले हम आ लगाएंगे. ठीक, दिस इज द डिफरेंस. ये डिफरेंस किस पर बेस्ड है? अगर वावेल साउंड, देखिए यहाँ पे वावेल साउंड आया है ना, तो वावेल साउंड, ये वावेल साउंड है. ओ जो है वो वावेल साउंड का है, इसलिए इसके पहले एन लगा. और ये वन जो है वो कंसोनेंट साउंड का है, कंसोनेंट साउंड का है, इसलिए इसके पहले आ लगा. कुछ और वर्ड इसी तरह के हो सकते हैं. तो कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा. वंस मोर, वावेल साउंड आ रहा है तो उसके पहले एन लगाएंगे, कंसोनेंट साउंड आ रहा है तो उसके पहले आ लगाएंगे. ठीक है, कुछ और वर्ड्स आपको देते हैं, उन सारे वर्ड्स में अगर आप लगा लेते हैं तो हम मानेंगे कि आपके दिमाग में ये बात पक्की हो गई. ठीक है, देखें पक्का हुआ या नहीं हुआ. ठीक है, आइए देखते हैं. पक्का कर लें. जैसे रिश्ते पक्के किए जाते हैं वैसे हमको ये रूल पक्का करना है. सीमेंट, बालू, प्लास्टर जो भी करना होगा करके. ठीक, जैसे मान लीजिए एक वर्ड दिया आपको हमने, अम्ब्रेला. ठीक, फिर आपको हमने एक वर्ड दिया यूनिवर्सिटी. ठीक, तब तक आप इन साउंड्स को अपने मन में दोहराते रहिए. कैसे पढ़ा? दिस इज प्रोनाउंस्ड एज अम्ब्रेला और दिस इज प्रोनाउंस्ड एज यूनिवर्सिटी. अब एक वर्ड आपके सामने आया, एलिफेंट. ठीक, दूसरा वर्ड लिखा हमने यूरोपियन. ठीक, ये देख लीजिए, दोनों वर्ड में अंतर देखिएगा. अब एक वर्ड और आपके सामने आया, ऑस्ट्रिच. ये लिखा हमने ऑस्ट्रिच. और दूसरा वर्ड हमने लिखा वन रुपी नोट. ये वर्ड ज़्यादा यही वाला है, वन का ही है, ज़्यादातर आता है ये. और एक वर्ड हमने आपके सामने लिखा एक्सरे मशीन. क्या लिखा हमने? एक्सरे मशीन लिखा. ठीक,
अब इतने में लगा लेते हैं, फिर आपको कुछ और वर्ड देते हैं हम। तो इतने में पहले लगा के बताइए, या इधर लगा देते हैं? नहीं, ठीक है, इतने में ही थोड़ा थोड़ा करके करिए, कोई ज़रूरी नहीं है, हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं है कि जल्दी से ख़त्म करना है, और न ही आपके ऊपर कोई बोझ है। तो चलिए, अम्ब्रेला के पहले अ एन में से क्या लगाएंगे? अम्ब्रेला में यू इज साउंडिंग लाइक अ वावेल। अम्ब्रेला, यू क्या हो रहा है? यू का साउंड क्या हो रहा है? अ, यू का। तो यू का साउंड अ हो रहा है, तो दैट मीन्स इसके पहले एन आना चाहिए। इस यू का मतलब क्या हो रहा है? यूनिवर्सिटी में क्या आ रहा है? यू, ऐसे आ रहा है, तो या आ रहा है, इसलिए इसके पहले क्या लगाना होगा? अ लगाना होगा। एलिफेंट में ई का प्रोनाउंसिएशन क्या है? ए है, इसलिए इसके पहले क्या लगाएंगे? एन। यहाँ यूरोपियन में ई का जो साउंड है वो क्या हो रहा है? यूरोपियन, तो या का साउंड आ रहा है, इसलिए इसके पहले क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे। ऑस्ट्रिच में अ का प्रोनाउंसिएशन क्या कर रहे हैं हम? अ कर रहे हैं, इसलिए इसके पहले एन आएगा। और 1 रुपी नोट में पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह इसका प्रोनाउंसिएशन व हो रहा है, इसलिए इसके पहले आ लगाएंगे। एक्सरे मशीन है। एक्सरे मशीन में एक्स को हम कैसे पढ़ेंगे? हम ऐसे पढ़ रहे हैं ना, एक्स, यक्स मत बोलिएगा, ये यक्स नहीं है, जैसे कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं इसको यक्स, तो दिस इज नॉट यक्स, दिस इज एक्स, एक्स ए, ए वाला एक्स है, तो ये वावेल है, इसलिए इसके पहले क्या लगा? एन लगा। इज देयर एनी डाउट्स? आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट आफ्टर दिस लॉन्ग डिस्कशन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों लगा, कैसे लगा। अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसी को लेकर के। आगे बढ़ते हैं, कुछ वर्ड और हैं, जस्ट कुछ वर्ड और हैं बस, ठीक है। तो आइए देखते हैं, वो थोड़े से वर्ड और कर लें, मुश्किल से 4-5 वर्ड और करेंगे, उसके बाद आपका ये टॉपिक ओवर हो जाएगा, फिर किसी और टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़े वर्ड और। अगर कहीं लिखा हो एफओ, एफओ, एफओ मतलब समझ रहे हैं ना आप क्या होता है? फॉरेस्ट ऑफिसर, और हम यहाँ लिख रहे हैं फॉरेस्ट ऑफिसर, सेम वर्ड है, देखिए ऐसे हमने लिख दिया, वो भी फॉरेस्ट ऑफिसर, ये भी फॉरेस्ट ऑफिसर है, ठीक, दोनों लिखा है मैंने। अच्छा, कहीं लिखा हो एमएलए, एमएलए, और कहीं लिखा हो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये रहा आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। एक वर्ड और आपको देते हैं, जैसे कहीं लिखा हो ईयर, ये वाला, और जैसे कहीं लिखा हो ईयर, ये वाला, दोनों ईयर लिखे हैं, ठीक है। और कहीं लिखा हो यूनिक, यूनिक, अरे UNIQUE, यूनिक पर्सनैलिटी, ठीक, ऐसे लिखा। फिर ये आप कर लीजिए, आई बिलीव कि आपको आ गया, ठीक है। चलिए आइए, इसमें हम लगाते हैं FO, FO ये एब्रेविएशन है, FO, FO इसको जब आप पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ते हैं? FO, ठीक है। इस F को फा पढ़ते हैं या F पढ़ते हैं? इसको हम फा नहीं पढ़ते, इसको F पढ़ते हैं। F की शुरुआत किससे हुई? A से, इसलिए यहाँ क्या लगा? एन। वही चीज FO को फुल फॉर्म में लिखा, लेकिन इस F को हमने क्या पढ़ा? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट पढ़ेंगे तो फा आया, फा आने के नाते इसके पहले क्या लगा? आ लगा। MLA, पहला वर्ड क्या है? MLA, MLA, M, तो M लगने के नाते इसके पहले क्या आया? N आया। आपको जो कंफ्यूजन होता है वो यही जब एब्रिविएशन में दे देते हैं तभी दिक्कत होती है, और नहीं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, यही चीज है, तो इसके पहले M, ये क्या हो गया? ये हम पढ़ रहे हैं मेंबर, मेंबर है तो यहाँ क्या लगाना होगा? ओ। ईयर, ये वाला क्या है? इसको हम ऐसे पढ़ते हैं ईयर, ठीक, ईयर है तो इसमें ई निकल रहा है, इसलिए इसके पहले क्या लगाएंगे? एन। अब ये वाला जो लिखा है YEAR, एक्चुअली इसको हम पढ़ते हैं क्या? ईयर, दिस इज नॉट प्रोनाउंस्ड एज ईयर, ये ईयर नहीं, ये क्या है? ईयर, ईयर है, तो ईयर में क्या आ रहा है? या का साउंड आ रहा है, या का साउंड आने के नाते इसके पहले क्या लगाएंगे आप? अ लगाएंगे। यूनिक,
यूनिक में आपके देखिए यू लगा हुआ है। अब आप सोचते हैं कि ए आई ओ यू तो वावेल होता है, अब उससे वावेल होने से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि इसको आप पढ़ कैसे रहे हैं। यूनिक में या इसको कैसे पढ़ रहे हैं, यूनिक यू, तो इसलिए इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको, आ लगाना पड़ेगा। ठीक, अच्छा आप अपने दिमाग में एब्रेविएशंस को लेकर के कोई धारणा मत पालिए, ये ना सोचिएगा कि जो एब्रेविएशन है हम उसके पहले एन लगाएंगे, क्योंकि अगर कहीं, ठीक, अगर कहीं ये लिखा हो जैसे कहीं लिखा हो बीटेक, ठीक, अगर बीटेक लिखा हो ही इज अबीटेक, तो ही इज अबीटेक, अब यहाँ बीटेक लिखा हो, ये भी तो शॉर्ट फॉर्म है। या कहीं पे मान लीजिए ऐसे लिखा हो बीकॉम लिखा हो या बीएससी लिखा हो, बीए लिख दिया मैंने, ही इज अ बीए, बीए लिखा हो और एमए लिखा हो, दो चीजें, एमए लिखा हो और बीए लिखा हो, इसके पहले आपको लगाना पड़ेगा वेल, तो क्या करेंगे, दोनों एब्रिविएशन ही है। तो एम ए, एम आया तो इसके पहले आपने एन लगा लिया, लेकिन बी ए में बा निकल रहा है, इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। तो कभी कभी बच्चों में एक धारणा बैठ जाती है कि एब्रिविएशंस जिसमें है उसमें हम एन लगाएंगे, तो नॉट ऑल द एब्रिविएशंस विल टेक एन, ठीक, सारे एब्रिविएशंस एन नहीं लेंगे, तो उसको आपको ध्यान में रखना होगा। दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग अ एंड ऑल द डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द साउंड ऑफ फॉलोइंग वर्ड, ठीक है, नॉट ऑन योर crammed words like a e I o u. So now should be careful from now on, and I believe you will not commit any mistake. So this will be useful for you. Study, practice and advise others also, ठीक है। तो thank you very much for watching this video.